अगर मिलजुल के भी हम सरकार बनाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में से किसी को समर्थन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अपने बहुजनों की पार्टी के लिए समर्थन जाएगा, नहीं तो कोई समर्थन किसी। भारत आजाद हुआ, मनुस्मृति खत्म करके संविधान लागू हुआ, बाबा साहब का संविधान, उन्होंने तो संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए, करपात्री महाराज को हिंदू महासभा ने आगे करके, जनसंघ ने आगे करके बाबा साहब का विरोध करवाया। हम तो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम बहुजन आइडियोलॉजी, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। संविधान लेकर घूम रहे हैं। अरे संविधान तो राहुल गांधी भी लेके घूम रहे हैं, संविधान तो आज सब लोग लेके घूम रहे हैं। अखिलेश जिसने जो है आरक्षण जैसा बिल विधानसभा के अंदर, यूपी विधानसभा में फाड़ने का काम करा, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी परिवार ने कितना रुलाया। अब तो ये इन सब लोगों से आप इन लोगों के बारे में चर्चा करो ही मत। वो लोग मनुस्मृति को चाहते थे, वो लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया था इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। और उन्होंने दूसरा संविधान बना के तैयार रखा हुआ था कि 400 अब की बार 400 पार दो। उनके सांसद भाषण दे रहे थे चुनावी सभाओं में, 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। वो तो भला हो सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने मिलकर पूरे देश में तमाम सामाजिक संगठन और आप जैसे यूट्यूबर्स ने सबने मिलकर इसको एक आंदोलन चलाया और उनको 240 पे रोक दिया, वरना ना ही संविधान बचता। इसलिए उनका जो सपना था ना कि ये भारत, चूंकि जब भारत आजाद हुआ, मनुस्मृति खत्म करके संविधान लागू हुआ, बाबा साहब का संविधान, उन्होंने तो संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए, करपात्री महाराज को हिंदू महासभा ने आगे करके, जनसंघ ने आगे करके बाबा साहब का विरोध करवाया, ना हिंदू कोड बिल को लागू होने दिया, ना 340 आर्टिकल 340 में जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते थे बाबा साहब, ना वो देने दिया, इसलिए बाबा साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये लोग बाबा साहब के संविधान से चिढ़ते हैं, ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से चिढ़ते हैं, ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को हक मिले, क्योंकि मनुस्मृति उन्हें हक नहीं देती, लेकिन संविधान उन्हें हक देता है। इसलिए जो राम मंदिर का बात आई है, 400 पार की बात आई, इनका जो सपना था कि 2025 में RSS के 100 साल होंगे और तो वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, वो सपना टूट गया है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भारत तो आजाद अब हुआ है, क्योंकि वो राम मंदिर की जो उद्घाटन हुआ तो उसको वो आज़ादी का मान रहे हैं, यानी जो लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, शहादत दी, उसको नहीं मान रहे। ये तो देश का पूरे का अपमान है, उनकी शहादत को अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों की, और साथ ही साथ देश के संविधान का अपमान है। और देश का संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी में कुछ विधायक जीतती है, हाँ, तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले भाई अपनी पार्टी को समर्थन देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि हम किसी और को समर्थन देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ विधायक जीतती है तो हो सकता है अगर मिलजुल के भी हम सरकार बनाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में से किसी को समर्थन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अपने बहुजनों की पार्टी के लिए समर्थन जाएगा, नहीं तो कोई समर्थन किसी। लग रहा है दिल्ली में परिस्थिति लग रही है कि दलित बहुजन समाज का जो पार्टियां हैं मिलजुल के सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर। भाई बिल्कुल बना सकती है, मैं तो ये और कहता हूँ कि दोनों को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, हमने तो भाई इस बात को जो है, हमने BSP के भी नेताओं से ये बात कही, हमने आजाद समाज पार्टी में भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे हमने ये बात कही कि भाई दोनों को साथ में मिलकर ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। आज जो है 40 से 45 सीटों पे मुझे लगता है दलित मुस्लिम इतना ज्यादा हावी है कि अगर एक तरफा पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई भी रोक सकता है। लेकिन अखिलेश भाई ने आम आदमी पार्टी समर्थन दिया है, तो हमें अखिलेश से क्या मतलब है सर? हमें तो अखिलेश से मतलब नहीं ना, अखिलेश की आइडियोलॉजी क्या है? अखिलेश की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना, हम तो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम बहुजन आइडियोलॉजी, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। संविधान लेकर घूम रहे हैं अखिलेश। अरे संविधान तो राहुल गांधी भी लेके घूम रहे हैं, संविधान तो आज सब लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन संविधान जो है लागू कराना, आप भाई अखिलेश की अगर आप बात कर रहे हैं, अखिलेश आप खुद जानते हैं कि जो बहन कुमारी मायावती ने कितने जिले जो है अपने महापुरुषों के नाम पर उन्होंने बनाए, और अखिलेश ने उन जिलों के नाम तक बदल दिए। तो अखिलेश जिसने जो है आरक्षण जैसा बिल विधानसभा के अंदर, यूपी विधानसभा में फाड़ने का काम करा, ठीक है। राहुल गांधी की आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी को आप सब जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी परिवार ने कितना रुलाया। अब तो ये इन सब लोगों से आप इन लोगों के बारे में चर्चा करो ही मत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका काम, मीडिया का काम ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वो इस बारे में बात करे कि किसी तरीके से आजाद समाज पार्टी, BSP और जो बहुजन पार्टियां हैं वो एक बार साथ में आए। और दिल्ली जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अब यूपी के अंदर भी इलेक्शन आने वाले 27 के अंदर जिला पंचायत के चुनाव बने और बिहार में चुनाव है, तो वहाँ की बात हम ज़्यादा करें। वहाँ पर हम अपनी बहुजन पार्टियों को, जो बड़ी बहुजन पार्टियाँ आज के टाइम पे जो 2 बड़े लीडर्स हैं, उनको साथ में लेके आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस चीज़ का, अब ये काम मीडिया भी करे। ठीक, धन्यवाद। सर, लेकिन आप भूल रहे हैं PDA के मसीहा अखिलेश यादव जी हैं।
मुझे नहीं पता, वो मीडिया को पता होगा। मुझे नहीं पता कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि ये मीडिया के किस पत्रकार ने पीडीए के बारे में मैं क्यों बात करूं सर? मैं पीडीए का भी प्रमोशन क्यों करूं? हमें जब हमारे लिए जब माननीय काशीराम साहब हमारे लिए बहुजन आंदोलन दे चुके हैं, हमारे तो उसका ब्लूप्रिंट है, हमारा उसका ब्लूप्रिंट है, हमें पता है कि हमें कैसे चलना है। तो पीडीए जैसी चीजों का हम प्रचार भी क्यों करें? मैं तो नहीं करता। अगर मीडिया इस चीज का पीडीए जैसी चीजों का अगर प्रचार करती है तो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। स्पेशली बहुजन मीडिया को भी एक ही चीज पर काम करे, माननीय काशीराम साहब का जो ब्लूप्रिंट है उस पर काम करे, उसके अलावा कोई पीडीए जैसी चीज नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।